फाइनली केव से आने के बाद नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है कायक, जो कि अभी बोटिंग हो रही है। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है यार, स्विट्ज़रलैंड से बंदा आया है और स्विट्ज़रलैंड से खूबसूरत और क्या हो सकता है, बट फिर भी स्टिल ट्रैवलिंग Traveling, you come with them, staying always in the same place. पूरे हेलोंग बे में, इस पूरे बे में करीबन 2000 के करीब इस तरीके के आइलैंड है, और जो पूरा हेलोंग बे है वो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड हुआ है। गाइड हमने किया है, तो ये हमें अभी 3 से 4 जो मेन फेमस स्पॉट्स हैं वहाँ पे लेके जाने वाले हैं। एक तो है कि एक किसिंग माउंटेन है, वहाँ पे लेके जाएंगे। एक केव है, केव में भी लेके जाने वाले हैं। और इसी के साथ साथ इस तरीके के जो माउंटेन्स हैं, यहाँ पे भी आपको क्लाइंबिंग करना पड़ेगा अगर आप चाहो तो। और 3 किलोमीटर दूरी पे एक बीच आएगा, वहाँ पे भी आपको लेके जाया जाएगा। और हाँ, अपने आप में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस। और सबसे ख़ास बात ये है कि यूनेस्को ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है इसको 7 नेशनल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो ये भी अपने आप में एक हेलो, यू कैन कम टू द वीडियो। To the video! Yeah, where are you from? Holland. Holland. Yes. You also? Me also. Yeah, Okay, yes. okay, that's great. तो भाई साहब अभी आए हैं हम हेलोंग बे के फर्स्ट स्पॉट पे, जो कि केव है जिसकी मैं बात किया था। तो करीबन 2 घंटे की राइड करने के बाद अभी पहुँचे हैं। और यहाँ की एक्चुअली टिकट भी है, और हम गाइड के थ्रू आए हैं, तो हर चीज़ की टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा उसी में इंक्लूड है। ठीक है, अभी देखते हैं, जाते हैं इस साइड में केव में, जो कि ऊपर देख पा रहे होंगे, और देखते हैं किस तरीके के एक्सपीरियंस मिलता है। What's the name you say? तो भाई साहब ये आगे ऊपर केव्स की ओर, और यहाँ से और अंदर अभी और हमें जाना है वॉक करते हुए। पता नहीं कितना दूर है, बट हाँ ये जो आप देख रहे हो इस तरीके का। और यार काफ़ी ठंडा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी ठंडा हो गया। और ये जो आप देख रहे हो कम्प्लीटली लाइमस्टोन रॉक है, और स्टैलेक्साइट और स्टैलेग्माइट। बीइंग अ जियोलॉजिस्ट इतना मुझे पता है। And nowadays he's still here. And he become a bit old. Yeah. To see the face of the old man. फाइनली केव का विज़िट हो गया कंप्लीट, जो कि करीबन 30 मिनट्स लगा विज़िट करने के लिए। 4 स्पॉट्स थे टोटल केव के एरिया में। तो एक्चुअली वहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स के फॉसिल्स बने हुए हैं। अभी आ गए हैं नीचे और जा रहे हैं अभी वापस बोट के तरफ, जो कि हमारा ये बोट है। और भाई साहब ऊपर इस डायरेक्शन में हम गए थे केव्स में। तो अभी नेक्स्ट शायद हो सकता कि वो जो किसिंग माउंटेन की मैं बात कर रहा था वहाँ पे ले जाए, तो देखते हैं। पर भाई बहुत ह्यूमिड वेदर था यहाँ पे अंदर। फिर कोई नहीं, अभी चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट में। तो भाई साहब फाइनली आ गए अभी बोट में। एक फेलो ट्रैवलर मिला था। योर नेम आई फॉरगॉट। My name is Noah. नोवा। ये जो आया है ये स्विट्ज़रलैंड से आया है, और यू हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस 22 डेज। Yeah, correct. तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है यार, स्विट्ज़रलैंड से बंदा आया है और स्विट्ज़रलैंड से खूबसूरत और क्या हो सकता है, बट फिर भी स्टिल ट्रैवलिंग। आई एम सेइंग दैट यू आर कमिंग फ्रॉम द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस एंड स्टिल यू वांट टू एक्सप्लोर द अदर कंट्रीज। Yeah, true. Places, yeah. I mean, you have to visit some new places. Yeah. Always to discover new culture, new people, right. That's important for life, for mindset.
And even if you comes from the heaven can even become very boring for you. Yeah, that's true. That's true. I like that. Is it? Yeah, that's true. Yeah. Even if you stay for a longer period in the heaven, it becomes a hell. I like that one. So yeah, you should. So how many countries you have been to so far? So far, in Europe, I visited many countries like France, Netherlands, Germany, Czech Republic, Spain, Italy, Croatia. But you see, in the European Union, means if you get the Schengen visa, at a time you can cover all the 26 or 28, whatever it may be. Yeah. You can cover visit all. Means as a tourist, if I want to travel to your place, so how many days should be enough to visit Europe at least? Europe, Yeah, to Europe only. At least 10 countries. 10 countries. I would say 1 month. 1 month. 1 month, yeah. Now you have the time, so it's better to explore as much as you can. Exactly. Once you enter in the professional life, you will not have that enough time to visit, because I am facing the same problem. You see, always I have to wait for the holidays. Okay, yeah. Okay, means Saturday, Sunday I have the holiday every week. So I look for the government holidays, the public holidays. Yeah. Then I merge 3-4 days. Then I go for a week. Okay, yeah. It's like that. This is how I plan. Okay, yeah. That's good. That's good idea. So I as should keep that in mind. yeah, because you will not have any other option once you enter in the professional life. Yeah, that's true, yeah. So, do you feel enough with the cave here? Enough now? Enough time for the cave? Yes? If not enough, I tell the captain. गाइड आया है और पूछ रहा है कि और कहीं घूमना है क्या, बट सभी एग्जॉस्ट है लगभग, सभी स्वेट कर रहे हैं, काफ़ी ह्यूमिड था केव्स में, We काफ़ी can go ह्यूमिड था। into the तो ये जो देख रहे हो ये भी क्रूज़ है और हमारी भी क्रूज़ है। तो हाँ, डिफरेंट टाइप के क्रूज़ है और इसी के थ्रू आपको लेके जाया जा रहा है हैलोंग बे के सैर पे। तो भाई ये एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। और हाँ कि 7 नेशनल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के एक्सपीरियंस मैं अभी कर रहा हूँ, हमें मिलता है। भाई साहब फाइनली केव से आने के बाद नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है कायक, जो कि अभी बोटिंग हो रही है। और ये जो आप रॉक देख रहे हो इसके नीचे से एक केव है, वो केव के नीचे से पास होके हमें और आगे बढ़ना है। तो हाँ, काफ़ी एक्टिविटीज़ डिफरेंट एक्टिविटीज़ है इस हैलोंग बे में। तो भाई साहब एक दिक्कत ये है कि बहुत सनशाइन है यहाँ पर, बहुत सनशाइन है और विजिटर्स भी काफ़ी सारे हैं यार। इस टाइप की भी बोट है, ये भी मैं कर सकता था बट स्विमिंग में मुझे इतना कॉन्फिडेंस है नहीं, तो इसके अंदर से जाना है। यहाँ पे अभी थोड़ा सुकून मिल रहा है पैर बढ़िया है। और भाई बहुत केयरफुली ये करना है, और ऊपर से पानी भी ड्रिप हो रहा है इसके से, और कुछ व्यू बाहर से। भाई साहब अभी भी क्रूज़ की जर्नी शुरू है और समय हुआ है 2।
आगे भी देखिए काफ़ी सारे क्रूज ऑलरेडी डिफरेंट टूर गाइड के साथ विजिटर्स टूरिस्ट। बट सनशाइन भी काफ़ी है आज, काफ़ी तेज़ धूप चल रही है। तो ये फिर भाई साहब हमारा आखिरी स्टॉप है हैलोंग बे का, जो कि GX टॉप पॉइंट है। एक मीन्स बीच है, आइलैंड के बीचों बीच बना हुआ एक थोड़ा आर्टिफिशियल थोड़ा नेचुरल। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है आर्टिफिशियल पार्ट, और वहाँ पे आपको नेचुरल आइलैंड मिलेगा, जहाँ पे अगर इनकेस स्विमिंग वगैरह आती है तो आप वहाँ पे जाके स्विमिंग भी कर सकते हो। ये हमारे गाइड, योर नेम? Tung. टुंग। Yeah. So he has been supporting me, he has been telling me about all the Halong Bay areas, his history as well as the different spots. Is it? Yeah. I was not getting about this area, what it is. Means GX T-top. The name German Tito. But, He's a Soviet Soviet leader. He's the pilot, spy pilot. Spy pilot Yeah. from Vietnam. No. Space pilot. Uh-huh. He's the second Soviet flight to the space after Yuri Gagarin. Okay. So this island is named after him. In 1962, he came to Vietnam, visit Halong Bay with Ho Chi Minh, Okay. and they had land on this island. Okay. And Yeah. after the event, Ho Yeah. Chi Minh called his name for the island here. Oh, okay. So this is the last stop for Yes. our Halong Bay tour. Yes, After this, we are we returning return. back. Yeah. Okay, fine. Your guidance is very good and you are explaining very well to the people. Thank you. कुछ इस तरीके का था मेरा हैलोंग बे का टूर, जो कि करीबन 6 से 7 घंटे का मेरा टूर था, और अभी भी स्टिल 45 मिनट्स बचे हुए हैं। तो ये मेरा फाइनल लास्ट स्टॉप हैलोंग बे का, जो कि एक बीच है। इसका नेम जो है 18 बीच, टिप 10 बीच इसको बोलते हैं। तो इसके बाद अभी डायरेक्ट मैं जाऊंगा हैलोंग बीच की ओर। तो ठीक है, और इसका जो टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा वो 1.1 वियतनामीज डोंग का पड़ा, जो कि अब इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसका 3,500 रुपीज़ इसका टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा। और मैं कहूँगा कि ये अगर आप टूर के थ्रू या फिर किसी एजेंसी के थ्रू बुक करते हो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप अपने पर्सनल लेवल पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके यहाँ पे पहुँचते और हर एक स्पॉट के लिए टिकट है और उसकी टिकट निकालती हो, तो लगभग वो सेम ही गिरेगा। और हर चीज़ आपको खुद को मैनेज करनी पड़ेगी, हर चीज़ आपको खुद को अरेंज करनी पड़ेगी। तो उसमें जो अलग आपका टाइम स्पेंड होगा, अलग टाइम वेस्ट होगा, तो वो भी चीज़ आपको देखना है। अभी इस केस में ये है कि आपको किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, हर चीज़ वही अरेंज करेंगे। आपका दोपहर का लंच भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं, एक गाइड भी दे रहे हैं जो आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी डिटेल इस हैलोंग बीच की दे रहा है। और मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है ना, आपको पैसा जो है वो लगभग सेम ही लगेगा, बल्कि ये हो सकता है कि आप पर्सनल लेवल पे जाओ तो उसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा लगे। तो हाँ, बट ये प्लेस मस्ट विज़िट प्लेस बिल्कुल है, क्योंकि रिसेंटली यूनेस्को ने इसको, इस हैलोंग बे एरिया को 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में नॉमिनेट किया हुआ है। तो ये नेचुरल 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड अभी फ़िलहाल है। तो हाँ, आप जब भी इन केस वियतनाम आते हो तो ये चीज़ मस्ट विज़िट है। आप भले ही हानोई विज़िट ना करो, बट ये विज़िट किया है यानी आपने वियतनाम विज़िट किया, ये समझा जाता है। तो ये विज़िट आपको करना ही करना है, भले ही थोड़ा पैसा आपका जाए, बट कोई गम नहीं। तो ठीक है, और बेहतरीन एक्सपीरियंस था, स्पेशली जो लंच का एक्सपीरियंस मेरा था। सी फूड, हर तरीके का फूड मुझे यहाँ पे मिला, इवन शेल भी खाने को मिला। ऑक्टोपस तो मैंने खाया ही था, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में। इसी के साथ साथ काफ़ी सारे अलग अलग डिशेस भी मुझे खाने को मिले। तो हाँ, बहुत मज़ा आया और काफ़ी इन्जॉय किया इस हैलोंग बे के विज़िट को। सुबह 8:30 बजे मैं निकला था और ये 5:30 या फिर 6 बजे तक के चलेगा। तो लगभग पूरा दिन का ये मेरा टूर रहा। तो अनफॉर्गेटेबल ये मोमेंट
अनफॉर्गेटेबल ये टूर हमेशा मेरे लिए रहेगा। और भाई साहब इस तरीके का नज़ारा लाइफ में, ज़िंदगी में आप शायद ही कहीं देख पाओगे, शायद ही कहीं देख पाओगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो 7 वंडर में इसका नाम है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ इस जगह में होगी। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे आने के लिए, सोच सकते हो। तो ठीक है, मैं अभी आपको इस प्लेस से, इस खूबसूरत जगह से कहता हूँ अलविदा। Hey yo,